यह धर्म तो छुप जाता है, परंतु क्या कहें महाराज, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। धर्म छुप सकता है, शांत हो सकता है, पर पराजय नहीं हो सकती। महाराज आज कंस ने देखा चारों तरफ मेरी बुराई हो रही है, क्या करें? बोली अपनी बहन देवकी का विवाह करो और स्वयं रथ चलाने लगो। तो महाराज कंस मामा जी का स्वांग करने लगे हैं और अपनी बहन देवकी को रथ पर बैठा करके ले जाने लगा है। सब लोग कहे देखो कंस समझ गया, वो राक्षस नहीं रहा, अच्छा आदमी बन गया है, अच्छा आदमी बन गया है। बेचारा घोड़ा नहीं, घोड़े की जगह पर खुद लग गया, मैं तो बड़ा स्वांग कर रहा है। महाराज जैसे आगे बढ़ी तो देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु ये भलो हो जाए तो राक्षस कौन होए? उसने आकाशवाणी हुई, अरे कंस जैसे तू लेके जा रहा है किसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। बस इतनी बात सुनी महाराज, वो मामा जी को अपना रूप भूल गए, काल ने राक्षस का अवतार ले लिया है, मुकुट फेंक लिया और बहन देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे खींच लिया और खड़क निकाल के मारने लगा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे मारने लगे बलदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, भैया इसका विवाह मेरे साथ हो गया है, इसलिए इसे मत मारो, इससे काल नहीं है, इसका जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हारा काल है, इसलिए इसे छोड़ दो। कंस जानता था कि बलदेव सत्यवादी हैं, अपनी बात से कभी भी हटेंगे नहीं, इसलिए छोड़ दिया है। कंस जाके रहने लगा। एक दिन गुरुजी आए नारद जी महाराज, देखा फूल घुमाते हुए, बोले कंस मैं थोड़ा गिनती गिनना भूल गया हूँ। बोले कैसे? बोले बता इस पंखुड़ी में 8वां कौन सा है? यहाँ से गिनी तो 8वां ये, और यहाँ से गिनी तो 8वां ये। कंस का प्रभु क्या है? बोले बेटा हमने बता दिया। बोले समझ गए, देवता पहले बेटे को भी 8वां कह सकते हैं और 8वें को भी पहला, क्योंकि भैया जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। तो महाराज देव जी और वसुदेव जी को पकड़ करके बांध कर हथकड़ियां लगा करके जेल में पटक दिया। और अब तो महाराज वही समय आया है, पृथ्वी भगवान की शरण में गई है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, पारई असुर अधम पानी, असुर गोपी तब तब धर विद सरीगा, तब तब प्रभु धर विद सरीगा, हरि पान सरजत पीरा, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है तो भगवान एक नया अवतार लेते हैं। आज पृथ्वी भगवान की शरण में गई है, पृथ्वी को सांत्वना दी जाओ जल्दी ही मैं आने वाला हूँ। देवकी के यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले तो महाराज 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए, नारायण के रूप में दर्शन दिए हैं, परंतु ज्यादा समय नहीं लगाने की बात है। सब लोग बतायो कि जेल के ताले खुल जाएंगे, सूप में रखियो, गोकुल में छोड़ियो, वहां से लाली लेके आ रही हो। और महाराज वही हुआ, लाली को लेकर के आए, जैसे ही मारने लगे लाली के हाथ से छूट गई और अष्टभुजाधारिणी जगदम्बा ने कहा अरे से जिसे तुम मारना चाहता है वो जगदम्बा कहीं ब्रज में प्रकट हो गया है। आज नहीं वो अष्टभुजाधारिणी जगदम्बा भगवती के रूप में घर घर में पूजी जाती है। बोला अष्टभुजाधारिणी मैया की। अब तो भगवती कंस मामा की कंस मामा जाने। अपन चले कहाँ? गोकुल में कायर महाराज 90 वर्ष के 80 साल के डोबरा है नंद बाबा। अब तक लाला नहीं भयो नरेंद्र जी। बोले लाला कैसे होगा? ब्रजवासी ब्राह्मण तू चकाचक माल छनाओ, उनकी कृपा से सब है जाएगा। ब्रजवासियों ने कहा बाबा तेरे 80 साल की उम्र में लाला है वो हम कह रहे हैं। माल चढ़ा, चकाचक माल चढ़ा, ब्राह्मणों ने मंत्र का अनुष्ठान किया, आशीर्वाद दिया और अब धीरे धीरे होकर के वही दिन आ गया। कौन सा दिन? जागरण महाराज
भादों का महीना आया है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई है, मधुर मधुर रात्रि रहने लगी है, आकाश में सुंदर काले काले बदराए छाए गए हैं, मधुर मधुर बूंदा बनी होने लगी है। और नंद बाबा वहां बैठे हुए हैं, माला जला रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहने लगे अभी तो भयो ना है, न जाने कब होगो, अभी तो भयो ना है, न जाने कब होगो। माला भूल गए और महाराज सबसे बड़ी बात नंद रानी वासुदेव जी की बहन आ गई, सुनंदा हुआ। बोले भैया मोड़ा भयो तो नो रखा हार तो नहीं कहेंगे। बोले देवी तो गलत सेवा कर, सुनंदा भुआ सेवा में लग गई है, आगे जाए पीछे जाए, अबे नाय भयो अबे नाय भयो। कहते कहते रात्रि के 12 बज गए, सबरे सो गए। वही समय में जगदम्बिका भगवान श्री कृष्ण कन्हैया श्री गोकुल में प्रकट हो गए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया। हमारे आदर्श में एक लाइन बताएं, एक जब डारोरिया तारी का बर्बादे में का